मेरा नाम अरविंद कुमार दुबे है। मैं एडवोकेट हूँ, यही सदर तहसील में ही प्रैक्टिस करता हूँ। करीबन मेरे को 25 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए। यहाँ करीबन 22-23 साल से मैं देख रहा हूँ जो बार बनी हुई है उसमें पुराना लाल बहादुर राजपूत जी अध्यक्ष जी थे, पहले सचिव भी रहे, लेकिन उन्होंने इतनी साल में भी हमारी बार को एफिलिएटेड नहीं करा पाए और यहाँ की जो समस्याएं हैं उनको भी अभी तक नहीं कर पाए पूर्ति। यहाँ क्या है, बरसातों में जल भराव हो जाता है, बार एफिलिएटेड नहीं है, सड़कों की कोई व्यवस्था नहीं है, शौचालय है नहीं, हलवाई वगैरह की दुकान है वो निश्चित जगहों पर नहीं है, आप पब्लिक आती है, पब्लिक की कोई स्थायी व्यवस्था नहीं है, किसी भी चीज़ की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ राजस्व की बहुत अधिक प्राप्ति होती है, उसके बाद भी किसी का भी ध्यान हमारी सदर तहसील पे नहीं है। यहाँ तक कि अधिवक्ताओं के बैठने के चैम्बर की भी व्यवस्था सही नहीं थी, जो कि कुछ मैंने सही करवा दी, मीटर वगैरह लगवा दिए, कुछ लाइटें लगवा दी। अब यहाँ की रोडें वगैरह आरसीसी कराना, इसलिए मुझे मजबूरन इस पद पर, सचिव के पद पर प्रत्याशी के रूप में खड़ा होना पड़ा, जिससे कि मैं सचिव हो सकूं और यहाँ की समस्याओं का निदान कर सकूं। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ जो पुराने सचिव अध्यक्ष वगैरह जो भी रहे हैं वो सब अपनी ही पूर्ति करना जानते हैं, ना कि आम अधिवक्ताओं की सोचते हो। मैं यहाँ पर अधिवक्ताओं की सोच को लेकर स्पष्ट रूप से जीतूंगा और भारी बहुमत से जीतूंगा, क्योंकि सारे अधिवक्तागण सदर तहसील के मेरे साथ में हैं। उनका पूरा मेरे पर हाथ है कि किसी भी तरीके से दुबे जी आप आ जाओ और इस समस्याओं से छुटकारा दिलवाओ, यही मेरी वो है। अधिवक्ता इस बार क्या सोच के मतदान करने वाला है इस चुनाव में? अधिवक्ता लोग इस बार जो उनके कार्य में खरा उतरेगा और उनकी उन्होंने सोच कर ली है कि हमारे साथ में कौन खड़ा रहता है, कौन इन सब लोगों का विरोध करता है और कौन अधिकारियों का विरोध करता है, उसी को ही वोट डालने की सोच रहे हैं। उसमें मैं निष्पक्ष हूँ। उनको मालूम है अरविंद दुबे 3 साल से लगातार प्रयास कर रहे हैं और वो उनके फेवर में हर समय रहते हैं, हर चीज की उनकी वो करते हैं, अपोजिट में रहकर भी कर रही है, इसलिए वो मेरे ही फेवर में है। दुबे जी क्या अंत में कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे कि अधिवक्तागण आपको ही चुने और आप ही को मतदान करें, ऐसा क्या कहना चाहेंगे, क्यों करें? अधिवक्ता का निदान मैं ही कर सकता हूं, क्योंकि अधिवक्ता सबसे पहला काम है बार का एफिलिएटेड होना। उससे अधिवक्ताओं का 5 लाख का बीमा तुरंत ही हो जाता है। बार एफिलिएटेड में जो भी सदस्य होंगे, जो भी अधिवक्ता होंगे हमारे, तो वो सब 5 लाख के बीमा के भागीदार होंगे। दूसरी बात, किसी का एक्सीडेंट वगैरह कुछ भी हो जाता है तो तत्काल उससे 1.5 लाख 2 लाख रुपए तुरंत मुआवजे के रूप में मिल जाता है इलाज के लिए। ये सब चीज़ें बहुत जरूरी हैं। हमारी बार पे आज फंड भी नहीं है, उसकी भी हम लोगों को व्यवस्था करनी है, एक निश्चित इनकम बनानी है, जिससे कि हर अधिवक्ता बार में करीबन 100-200 रुपये प्रति माह देता रहे, तो किसी भी अधिवक्ता के साथ में कोई भी दुर्घटना घटित होती है तो हमारी बार द्वारा 1 लाख 2 लाख रुपए की धनराशि तुरंत उसे प्राप्त हो सके। जी वकील साहब। मेरा नाम विमल तिवारी एडवोकेट है और मैं यहाँ सदर तहसील में प्रैक्टिस करता हूँ। चुनाव चल रहा है इस समय, क्या किस तरह का माहौल है, क्या कहना चाहिए? चुनाव चल रहा है तो सभी अधिवक्ता चाहते हैं कि इस बार कुछ बदलाव हो, क्योंकि पुराने जो अध्यक्ष और सचिव रहे हैं उनसे यहाँ के सारे अधिवक्ता हैं और कोई भी प्रसन्न नहीं है, खुश नहीं है। इसलिए वो चाहते हैं कि कुछ नए अधिवक्ता आएंगे और नए अधिवक्ता आने के कारण कम से कम एक नई चीज़ निकल कर आएगी सामने, जैसे अधिवक्ताओं का जन कल्याण की कोष है और एक अधिवक्ता एक्ट का जो प्रेसिडेंट पास होना है वो है। और यहाँ अधिवक्ताओं की बहुत सारी समस्याएं रहती हैं, उनको लेकर हमेशा यही कमजोरी रहती है कि कोई उनका सचिव और अध्यक्ष कभी साथ नहीं देता है। तो इस बार सारे अधिवक्ता चाहते हैं यहाँ के कि कुछ नया बदलाव आए और उस बदलाव में जो प्रत्याशी भी आए हैं उन प्रत्याशियों। मैं अपने तहसील बार एसोसिएशन के सभी अधिवक्ता गणों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि वह इस बार बड़ी सोच समझकर ही वोट करें। ऐसा ना हो कि इस बार 3 साल बाद चुनाव हो रहे हैं, अगली बार 5 साल बाद चुनाव हो सके। मैं मुकेश कुमार गुप्ता एडवोकेट, पूर्व में भी वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर रहा हूँ और आज भी मैं इस चुनाव में 3 वर्ष के लिए हो रहे हैं
2025 से 27 तक रहेंगे। इस चुनाव की बयार में जनता चाहती है कि बदलाव होना चाहिए। जो 22 साल से हमारे पूर्व पदाधिकारी लगातार एक ही पदों पर रहे, वो नहीं कर सके। हम हमारे दल से मान लीजिए मुकेश कुमार गुप्ता, अरविंद दुबे और शंभुनाथ वर्मा सब एक ही हैं। उनसे एक अपेक्षा करते हैं कि एक नई बदलाव होना चाहिए। और बदलाव कैसा होना चाहिए कि जो अब तक नहीं हो पाया इस परिसर के अंदर, वो होना चाहिए। हमारा सचिव, हमारे पदाधिकारी ये चाहते, जो पूर्व में नहीं कर पाए ये लोग, ना तो एप्लीकेशन करा पाए, बाहर का एप्लीकेशन नहीं करा पाए, या हमारे जो अधिवक्ता हैं उनका जो शोषण हो रहा था प्रशासनिक स्तर पर, तहसीलदार वहाँ पर, तो ये सिर्फ अपनी बातें करते रहे। और आप चाहते हैं कि ऐसा नेता चुन के आए तो सभी अधिवक्ताओं की हित की बात करें। इस बार अधिवक्ता को क्या सोच के मतदान करने वाले हैं? एक एक पद पे कई कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। इस पर केवल जो 62 पद है उस पर जो यहाँ बैठते हैं निरंतर रूप से, उन्हीं के प्रति चाहती है जनता, यही चाहती है कि हमारा नेता ऐसा हो जो हमारी बात सुनने के लिए तत्पर यहाँ बैठा रहे हमेशा। तो ऐसे ही वो चाहते हैं नेता को। और आज उनको जो बयार जा रही है, बदलाव की बयार है, इसमें ज़्यादा स्पष्ट ना कह करके इतना ही कहूँगा कि पहले जो रह चुके हैं उनको निकाल करके जनता चाहती है नए नेताओं को लेके आए।